नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं दो इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहला एयरटेल से जुड़ा हुआ, दूसरा बीएसएनएल से जुड़ा हुआ। और इस इंफॉर्मेशन को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पहला इंफॉर्मेशन एयरटेल से जुड़े हुए। यहां पर एयरटेल के तरफ से एक नया तरीके की स्कीम लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत जो जितना ज्यादा पैसा देगा उनको उतना ही बेहतर सर्विस मिलेगा। जी हां, आप लोग सही सुने हैं। मतलब 599 या फिर उसके ऊपर वाले जो भी रिचार्ज करेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा सर्विस मिलेगा। यहां पर ज्यादा अच्छा सर्विस का मतलब अच्छे स्पीड पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन या फिर अच्छे स्पीड पर उनको 4G कनेक्शन मिलेगा, और जो वॉइस क्वालिटी होंगे वो भी अच्छे क्वालिटी के होंगे। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद उन सारे कस्टमरों के लिए जो बैंडविड्थ है उसको स्पेसिफिकली ज्यादा रखा जाएगा। ऐसा ही हो सकता है टेक्निकली। अब दोस्तों, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्या होगा वो तो एयरटेल के लोग ही बता सकते हैं। और ये चीज करने के लिए एयरटेल के द्वारा जो हेल्प लिया जाएगा वो वोडाफोन और आइडिया के नेटवर्क को, मतलब एयरटेल वोडाफोन और आइडिया के 4G नेटवर्क को भी इस्तेमाल में लाएगा। जितने सारे यूजर या फिर सब्सक्राइबर हैं जो कि ज्यादा पैसा पे करेंगे उन लोगों को प्रॉपर सर्विस देने के लिए, और वोडाफोन और आइडिया को इसके रिलेटेड चार्जेस भी पे किया जाएगा एयरटेल से या फिर एयरटेल के द्वारा। अब दोस्तों, ये तो गया एयरटेल क्या करना चाहते हैं और क्या आगे चल के करेंगे। लेकिन जो सवाल यहां पर निकल कर आता है वो ये कि एयरटेल क्या अब पूरी जितने सारे उनके सब्सक्राइबर हैं उन सभी को कैटर नहीं करेंगे? क्या एयरटेल अब सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कस्टमर को ही अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा? इसके अलावा जो लोग मासेस हैं, मतलब जिनके पास रिचार्ज कम होता है या फिर जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक नंबर रखने के लिए ही हर महीने रिचार्ज करते हैं, इन तरीके की जितने सारे यूजर हैं उन सभी को कैटर नहीं करेंगे? क्या उन सभी को प्रॉपर सर्विस नहीं देंगे, या फिर उन सभी के लिए जो सर्विस होगा उनके क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डाउन कर दिया जाएगा? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल अभी निकल कर आ रहा है। हालांकि यहां पर मैं ये बात भी कह दूं कि एयरटेल पिछले कुछ सालों से अपने जितने सारे यूजर हैं उन सभी को एक्टिव रखने के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम भी लाया था, लेकिन अभी भी एयरटेल में जितने सारे यूजर हैं वो सभी प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं है। अब एयरटेल के नेटवर्क में जितने सारे नंबर हैं उनमें ज्यादातर नंबर एक्टिव हैं और उन सारे नंबर में प्रॉपर तरीके से रिचार्ज भी होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जितने मिनिमम रिचार्ज हैं वो ज्यादातर लोग रिचार्ज कर लेते हैं और एक महीने के लिए उसको वैलिडिटी एक्सटेंड कर देते हैं, जो कि एयरटेल की तरफ से भी कुछ किया नहीं जा सकता है। और जो यूजर है उनके लिए भी एक बेनिफिट हो गया कि अपना जो एयरटेल का नंबर है वो एक्टिव रह गया। इसी चीज को देखते हुए एयरटेल के द्वारा पिछले कुछ सालों से या फिर पिछले कुछ महीने से अपना जो मिनिमम प्लान है उसको एक्सटेंड किया जा रहा था। उसके ऊपर थोड़ा सा करके पैसा भी ऐड ऑन किया जा रहा था, और ये कम करने के बावजूद भी जितने सारे यूजर हैं वो मिनिमम रिचार्ज ही कर रहा था। तो इसी चीज को देखते हुए शायद एयरटेल के द्वारा अब ये डिसीजन लिया गया है। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि जो डिसीजन अभी एयरटेल के द्वारा लिया जा रहा है या फिर लिया जाएगा, ये एक बहुत ही खतरनाक वाली सिचुएशन तैयार कर देगा एयरटेल कस्टमरों के लिए। मेरे हिसाब से अब शायद एयरटेल से बहुत ही ज्यादा चर्न होने वाला है, और जियो नेटवर्क में ही सबसे ज्यादा एड ऑन भी होने वाला है। अब दोस्तों, यहां पर जियो के बात आया तो मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दूं कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट निकल कर आया जिसमें इंडिया के जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन सभी के सब्सक्राइबर बेसों के बारे में बताया गया है। और ये रिपोर्ट के बारे में मैं डिटेल आप लोगों को बता ही दूंगा, लेकिन सुनकर आप लोग शायद चौंक जाएंगे। यहां पर कहा गया है कि आज के दिन में इंडिया में नंबर 1 जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं एज पर सब्सक्राइबर वो हो गए हैं जियो, और दूसरे नंबर पे जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो है वोडाफोन और आइडिया। यहां पर वोडाफोन और आइडिया के जॉइंटली जितने सारे सब्सक्राइबर हैं उसको मिलाकर होते हैं दूसरे नंबर पे। लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअल कंपनी के नंबर बताएं तो पहले नंबर पर आता है जियो, दूसरे नंबर पर आता है एयरटेल, तीसरे नंबर पर आता है वोडाफोन, चौथे नंबर पर
आइडिया जी नहीं, चौथे नंबर पर आता है 10% के करीब सब्सक्राइबर बेस लेने के बाद बीएसएनएल, और आइडिया का नंबर उसके बाद। तो दोस्तों यहां से यह बात तो क्लियर हो गया है कि बीएसएनएल के अभी भी बहुत सारे लॉयल सब्सक्राइबर हैं जो कि बीएसएनएल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जो कि जानकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि अभी भी बीएसएनएल के लिए इतना ज्यादा ट्रस्टेड कस्टमर हैं। लेकिन दोस्तों बीएसएनएल क्या कर रहा है उन सारे कस्टमरों के लिए, यह भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों मेरा दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो है इसी चीज के रिलेटेड, मतलब बीएसएनएल से रिलेटेड। दोस्तों बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क एक्सपेंशन करने के लिए ZTE के साथ एक टाइप किया था, जो कि आप सभी को पता है। और उस टाइप को पिछले दिनों गलवान घाटी में जो इंसिडेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, तो उसी से रिलेटेड वो जो टाइप था ZTE के साथ उसको तोड़ दिया गया है, ये भी आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो नया इंफॉर्मेशन निकल कर आया है वो ये कि बीएसएनएल फिर से अपना टेंडर फ्लोट करना चाह रहे हैं या फिर फ्लोट करने के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि होंगे पूरी इंडिया में 4G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और इस टेंडर में पार्टिसिपेट शायद आगे आने वाले समय में बहुत सारे देश करें, लेकिन जो मेजर बात यहां पर निकल कर आया है वो ये कि महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी जिसे हम लोग टेक महिंद्रा के नाम से जानते हैं, उनके तरफ से असिस्ट करने की बात किया गया है बीएसएनएल 4G सर्विस प्रोवाइड करने से रिलेटेड। यहां पर टेक महिंद्रा के ओर से कहा गया है कि बीएसएनएल को दोनों ही तरीके से वो लोग असिस्ट करेंगे। पहला हार्डवेयर से रिलेटेड, मतलब टेक महिंद्रा बीएसएनएल को 4G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हार्डवेयर भी प्रोवाइड करेगा, और वो भी मेक इन इंडिया बेसिस में तैयार किया जाएगा। और आप सभी को पता है कि टेक इंडिया एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर तो उनके रग रग में है, तो सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड कर ही देगा। तो दोस्तों अब देखना होगा क्या बीएसएनएल जो टेंडर फ्लोट करेंगे क्या उनमें टेक महिंद्रा पार्ट लेते हैं या फिर नहीं। मेरे हिसाब से पार्ट ले ही लेंगे, और देखना सिर्फ यह होगा कि क्या टेक महिंद्रा उस टेंडर को जीत पाते हैं या फिर नहीं। और अगर बीएसएनएल कोई टेंडर नहीं निकालते हैं और डायरेक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट टेक महिंद्रा को दे देते हैं या फिर इंडियन किसी भी फार्म को दे देते हैं, तो भी एक बढ़िया सी चीज हो सकता है। तो दोस्तों यही है फिलहाल के लिए बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। अब और एक एडिशनल न्यूज है बीएसएनएल से जुड़ा हुआ। यहां पर बीएसएनएल के एम्प्लॉइज के द्वारा एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया है, जिसमें कहा गया है कि बीएसएनएल एम्प्लॉइज अब बीएसएनएल के अगेंस्ट में ही धरना देंगे। और धरना देने के रीजन क्या है, तो यहां पर दो रीजन। पहला, 4G के सर्विस बहुत ही जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, जो कि जानकर और सुनकर आपको और हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दूसरा, प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर जितने सारे इंडिया में हैं उन सभी के साथ बीएसएनएल को कंपीट करना चाहिए और कंपीट करने लायक बनाया जाए, जो कि अगेन और भी अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आते हैं पेंच, वो ये कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी किस तरीके से काम करता है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने एम्प्लॉइज से किस तरीके से काम करवाता है, क्या उसी तरीके से काम करने के लिए बीएसएनएल एम्प्लॉइज रेडी होंगे, यह सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। प्राइवेट कंपनी में क्या पॉलिसीज होते हैं आप सभी को पता है कि अगर आप काम कर पाओगे अच्छे तरीके से तो आप रहो, वरना टाटा बाय बाय। क्या बीएसएनएल में भी अगले आने वाले समय में इसी तरीके की नियम चालू होने जा रहा है, और अगर ये नियम चालू होते हैं तो क्या बीएसएनएल एम्प्लॉइज इसको मान लेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये सारे धरना देने से पहले इन सारी चीजों के ऊपर भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए बीएसएनएल एम्प्लॉइज के तरफ से। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इससे रिलेटेड बीएसएनएल के एम्प्लॉइज के द्वारा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक हो सकता है, मेरे वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी हो सकता है। अगर करते हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा हूँ। हालांकि बीएसएनएल को लेकर गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पर बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पिछले साल 70,000 करोड़ की एक रिवाइवल पैकेज भी घोषणा किया गया था, और इसी के ऊपर काम करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा बीएसएनएल के जितने सारे एसेट्स खाली पड़ा हुआ है, यहां पर लैंड और खाली पड़ा हुआ बिल्डिंग जितने सारी हैं, उन सभी को एसेस करने के लिए ऑलरेडी एक कमेटी बनाया गया है, जिसका काम है
कि जितने सारे खाली पड़ा हुआ लैंड और जमीन है उन सभी को, या फिर बिल्डिंग है, उन सभी को एसिस करके उनका वैल्यूएशन तैयार करना और करीबन 35,000 करोड़ रुपए उस एसेट्स को बेचकर कमाया जाए, ताकि उन पैसों को लगाया जाएगा बीएसएनएल और एमटीएनएल के ऊपर और उसको फिर से रिवाइव किया जाएगा और आगे चल के इंडिया के जितने सारे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके साथ कंपीट किया जाएगा। और इसके लिए 2 साल के टाइम फ्रेम लगाया गया है या फिर रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों पिछले साल ही जबकि 70,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल प्लान लाया था, तभी कहा गया था कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को भी मार्जर कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक तो यह काम हुआ नहीं है। हाँ, कुछ एक जगह पर कुछ एक टैरिफ में यह काम हम लोग देख सकते हैं। शायद उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द यह भी हो जाएगा। तो और अगर यह काम हो जाते हैं तो बीएसएनएल और एमटीएनएल से जुड़े हुए जितने सारे सब्सक्राइबर हैं उन सभी को भी अच्छा फायदा मिलेगा, ऐसा ही कुछ उम्मीद हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों यही 2 इंफॉर्मेशन था जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, तो मैंने वीडियो बनाकर ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन कैसा लगा और इसके बारे में जो भी कुछ कहना है जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।